हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। इन दोनों शैतानों को जो आप देख रहे हो, ये दोनों मेरी सिस्टर के बच्चे हैं और ये दोनों मेरे पास इस बार फर्स्ट टाइम आए थे मेरे पास, मतलब मेरे घर पे रहने के लिए। और मैंने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया क्योंकि संडे और 2 अक्टूबर था, तो स्कूल की छुट्टियां थी। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को अपने पास बुला लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भी मुझसे मिलना चाहते थे, मिस कर रहे थे, और मैं भी इन दोनों को बहुत मिस करी थी। और मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता है क्या थी? वो ये थी कि ये मेरे पास फ़र्स्ट टाइम रहने के लिए आए हैं और मुझे लग रहा था कि मेरे पास आ तो रहे हैं, कहीं ये अपनी मम्मी को याद करके रोने ना लगे मेरे पास। बट इन लोगों ने ना इतने अच्छे से टाइम स्पेंड किया मेरे साथ और इन लोगों का इतना मन लग गया कि ये बिल्कुल भी रोए नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ टाइम स्पेंड करके, और इन्होंने खूब मस्ती करी। अब देखो इन्होंने क्या क्या बवाल किया है पूरे घर में। चादर वादर, मेरे जितने भी खिलौने थे, जितने भी टेडी बियर्स थे, जो भी मेरा डेकोरेशन का मैंने कुछ भी लगाया हुआ था घर में, वो सब इन्होंने हिला दिया था और पूरे घर की तहस नहस कर दी थी। बट एनीवेज कोई बात नहीं है, मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे इसलिए मैंने थोड़ा इनको फ्रीडम दे दी थी। तो अभी देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग में और देखते हैं क्या क्या किया है इन्होंने। क्या हो गया? अरे ये क्या घुसा दिया? मोटा कैसे कर लिया पेट? क्या डाल दिया? क्या डाले दिखाइयो, दिखा दिखा दिखा। दिल डाल दिया। दिल तो ऊपर होता है, दिल तो सीने में होता है, पेट में कहाँ घुस गया? दिल तो पेट में होता है। पहले मेरे को पेट दिखा छवि, पहले पेट दिखा अपना, दिखा ना पेट में क्या घुसा दिया। दिल दिखा, दिल दिल कहाँ है? खड़ी हो, खड़ी हो। मोटा लाला लग रही है, मोटा लाला। मोटा लाला गुदगुदी करो, गुदगुदी कर दो, पे लगाओ। तो काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इस्कॉन जाएंगे। और बच्चों की बहुत टाइम से इच्छा थी कि इनको भी माला चाहिए थी, और मुझे माला करते हुए देखते हैं ना क्योंकि यूट्यूब पे, तो इनकी बहुत टाइम से इच्छा हो रही थी कि इनको भी माला मिल जाए ताकि ये भी हरि नाम का उच्चारण किया करें। तो बच्चों को माला देनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको इस्कॉन ले जाऊं, क्योंकि मेरे पास माला जो थी वो ऑफर्ड भी नहीं थी। तो इसलिए सोचा कि बच्चों को दर्शन भी करा लूँ और माला भी ऑफ़र करा के इनको मैं दे दूँगी। और भगवान का आशीर्वाद तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम चल दिए इस्कॉन की तरफ। सामने अमन छवि क्या है? रथ यात्रा। सामने क्या हो रहा है? जय जय हो रही है, जय जय। अच्छा लग रहा है आके? मज़ा आ रहा है? और रोड पे ऐसे कैसे घूम रहे हो? हम इसलिए घूम रहे हैं रोड पे क्योंकि पीछे पुलिस खड़ी है और पीछे किसी को आने नहीं दे रही है। एक्चुअली सामने कोई रथ यात्रा नहीं थी, लेकिन हाँ एक रथ तो खड़ा हुआ था और वो हनुमान जी उसके आगे खड़े थे, और मुझे लगता है ये सिया राम जी का रथ था। पता नहीं यहाँ पे क्या फंक्शन हुआ था, बट साथ में कोई भवन में फंक्शन तो था। बस इसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल में एंटर हो गए और बच्चों को मैं लेके आई। तो अंदर बच्चों ने कहा कि ये तो मंदिर बंद है, जबकि अंदर मंदिर बंद नहीं था, आरती का समय था। आपको पता है कि इस तरीके से जो है पर्दा लगा दिया जाता है तुलसी महारानी की आरती के समय पे। तो पर्दा लगा हुआ था और इस तरीके से भक्त डांस कर रहे थे, और आरती जो थी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। और बच्चों को बहुत आनंद आया कि पहली बार उन्होंने क्योंकि तुलसी आरती देखी थी, तो और भक्तों को इस तरीके से डांस करते हुए सामने से देखा था, क्योंकि जनरली ये दोनों बच्चे यूट्यूब पे इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, इस्कॉन कभी आए नहीं थे, और इस बार उन्हें बहुत आनंद आया।
बच्चों के लिए माला और बीड बैग तो मैं घर से ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे माला देनी थी और ऑफरिंग करानी थी। तो मैं ऑफरिंग के लिए माला अभी यहाँ दे चुकी थी, ताकि बच्चों को आशीर्वाद भगवान का मिल जाए और लाइफ टाइम के लिए बच्चे हरि नाम में जुड़े रहें। तो कुछ समय हमने यहाँ पे उसके बाद कीर्तन एंजॉय किया। बच्चों ने भक्तों को डांस करते हुए भी देखा, और साथ ही साथ डांस करते हुए छवि को एक माता जी पर नज़र चली गई। और वो माता जी आप सभी ने देखी होंगी जन्माष्टमी के व्लॉग में, मेरे साथ थी। वो माता जी एक्चुअली जन्माष्टमी वाले दिन ही मुझे टेंपल में मिली थी, और हम दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई उस दिन से। और हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते थे, और हमने प्लान भी किया था इसके बीच में कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, बट प्लान पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन छवि को वो माता जी दिखाई दे गई, तो उसने मुझे बोला कि मासी, ये माता जी तो आपके व्लॉग में थी, है ना, आप इनके साथ डांस करते रहे थे। तो जैसे मैंने देखा तो मैंने बोला हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तो बोलती है कि मैं बोल के आऊँ कि आप यहाँ खड़े हो और मेरे को कुछ कहेंगी तो नहीं है। तो हमने कोशिश की उनसे मिलने की, उनसे बात करने की, बट उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाया। कॉल भी किया मैंने, बट कीर्तन की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी तो शायद इस वजह से उनको फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं दी थी। बट एनीवेज़ हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम एंजॉय किया, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उस टाइम पे हमने उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया, क्योंकि इसके बाद मुझे बच्चों को माला सिखानी भी थी कि कैसे करनी है, और साथ ही साथ बच्चों को भूख भी लग गई थी। और वो डांस करने के लिए दोनों बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे थे कि उनको डांस करना है, और उनको तो बस भूख लगी थी और उनको खाना ही खाना था। ऑफरिंग कराने के बाद मैंने दोनों माला एक ही बीड बैग में डाल दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी माला ज़मीन पर गिरे, और इसीलिए मैंने जो माला हैं दोनों एक ही बीड बैग में डाल दी थी। लेकिन जब हम बैठे थे तो मैंने उसमें से एक माला अमन को दे दी थी, और एक माला मैंने छवि को दे दी थी। और अब बारी थी दोनों को इस बात की ट्रेनिंग देने की कि माला पर हरि नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है। पहले 3 को समझ लेते हैं, फिर अगले पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ 4 में से, इसको पहले समझ लेते हैं। तो प्रकृति है, भगवत गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक है, मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। बोलिए, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यन्मे। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ इस बात से कि इतनी छोटी सी उम्र में आके अमन और छवि दोनों ने मुझे ये बोला कि उनको माला करनी है। मैंने इन्हें कभी कन्विंस नहीं किया, मैंने कभी इनसे इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था बहुत छोटे हैं ये और शायद मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। और इसी वजह से मैंने इन्हें कभी भी प्रीच नहीं किया, या मैंने कभी भी इनको माला के बारे में कुछ बताया नहीं। इन दोनों ने मुझे खुद ही बोला कि इनको माला करनी है। और मैं इस बात से हैरान हो रही हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में इनको कहाँ से ये लगन लग गई कि इनको हरि नाम का उच्चारण माला पर करना है, और सिर्फ मुझे यूट्यूब पर देख के इनको ये लगन लगी। तो ये सच में ही कोई पुण्य कर्म है जिसकी वजह से इनको इतनी छोटी सी उम्र में भगवान के नाम में लगन लगी है। क्या कह रहे हो? क्या खाना है? खाना में पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा खाना है। और आपको? नीचे बैठो। चलो ठीक है, वो मेन्यू उठाओ, मेन्यू उठाओ। शोर नहीं, शोर नहीं।
खाने की क्यों बनाएंगे हम खाने की क्यों बनाएंगे। बैठो पहले, बनाएंगे ना, मम्मी गिर जाओगे। पहले बनाएंगे ठीक से, ना, खाया। पहले ठीक से बैठो। क्या ऑर्डर किया आप दोनों ने? क्या ऑर्डर किया है? पिज़्ज़ा और मोमोज। पिज़्ज़ा और मोमोज। हाँ, पूरा खा लोगे हाँ, पक्का? हाँ, और नहीं खाया तो खा लेंगे। खा लोगे? ठीक है। नानी के लिए लेके जाने याद है? हाँ। और चिराग मामू के लिए। चिराग मामू के लिए, नानू के लिए नहीं लेके जाना कुछ? नानू के लिए भी। अच्छा ठीक है, नीचे बैठो बेटा, गिर जाओगे। बैठो। और छवि, मुझे एक बात बताओ, आप घर में क्या कह रहे थे जब मैं बोल रही थी कि आपकी जो माला है वो मैं डिक्की में रखूंगी, तब क्या कह रहे थे आप? कि इस पे राधा और कृष्णा है, उनको सांस नहीं आएगी, क्या बोल रहे थे? ऐसा कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? बताओ बताओ, क्या कह रहे थे? सांस नहीं आएगी ना, देखिए। सांस नहीं आएगी हैं? सांस नहीं आई? उनको पूछा आपने कि अंदर सांस आई या नहीं आई? नहीं पूछा? अभी पूछोगे? चलो पहले आप प्रसादम पा लो, फिर उसके बाद पूछना। जब हम प्रसादम पा के घर की तरफ निकल रहे थे तो फाइनली बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस के बाद माता जी ने अपना फ़ोन चेक किया और उसमें मेरे मैसेजेस और कॉल्स थे काफ़ी सारे, तो रिप्लाई आया माता जी का। तो उसके बाद मैंने बच्चों को माता जी से मिलवाया और माता जी को बताया कि ये दोनों कौन है। तो नीचे ऑडिटोरियम में कीर्तन हो रहा था, माता जी ने बोला कि चलो नीचे चलते हैं और थोड़ी देर कीर्तन एंजॉय करते हैं। बच्चे भी बहुत खुश हो गए माता जी से मिलके और माता जी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बच्चों के साथ डांस किया, मस्ती की और हमने बहुत देर तक बात भी की। लेकिन उसके बाद हम ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे और ज़्यादा देर वीडियो शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी 10 सवा 10 का टाइम हो चुका था, तो हमें इसके बाद घर भी निकलना था।